यूट्यूब चैनल स्टॉक टाइम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम के सर्कुलर के बारे में। वीकली सर्कुलर है, एनएससी की तरफ से और बीएससी की तरफ से जारी की गई सर्कुलर पर चर्चा करेंगे। एएसएम लिस्ट में करीब 15 से 20 कंपनियों पर कार्रवाई देखने को मिल रही है। अलग अलग सेगमेंट में कार्रवाई हुई है। वहीं 40 के आसपास कंपनियां एएसएम लिस्ट से बाहर हुई हैं। कुछ कंपनियों को राहत भी दी गई है। जिन कंपनियों पे कार्रवाई हुई है उनमें अडानी ग्रुप की भी 2 कंपनियां शामिल हैं। तो कौन कौन सी कंपनियां हैं जिन पे एक्शन हुआ है, कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनको राहत दी गई है, इस पर डिस्कशन शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। ये बीएससी की तरफ से जारी एएसएम का शॉर्ट टर्म लिस्ट है। यह 13 मार्च से लागू मानी जाएगी। इसमें 5 कंपनियों को शामिल किया गया है। ली एंड नी सॉफ्टवेयर्स एक्सपोर्ट्स लिमिटेड है, मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है, नेटलिंक सॉल्यूशन इंडिया लिमिटेड, ऑब्जेक्ट वन इंफॉर्मेशन सिस्टम, तिलक वेंचर्स लिमिटेड। इन कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाला गया है। इसके अलावा अर्शिया लिमिटेड को हायर स्टेज में डाला गया है, यानी इस पे थोड़ी कड़ाई बरती गई है। अगर बात करें एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई कंपनियों के बारे में, तो इनके नाम आप देख सकते हैं। जे फिनटेक लिमिटेड, रिलायंस केमोटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सेंगर डिकोर लिमिटेड, सूर्यलता स्पाइनिंग मिल्स लिमिटेड, WPIL लिमिटेड। इन कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बीएसई की तरफ से बाहर किया गया है। शॉर्ट टर्म लिस्ट से जो कंपनियां बाहर हुई हैं उनमें से कुछ कंपनियां एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाल दी गई हैं बीएससी की तरफ से। ये एएसएम का लॉन्ग टर्म लिस्ट है जो 13 मार्च से लागू माना जाएगा। इनमें आप देख सकते हैं BPIL लिमिटेड और सूर्यलता स्पाइनिंग मिल्स लिमिटेड। ये एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं, जबकि लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाल दी गई हैं। इसके अलावा ध्रुवा कैपिटल सर्विस लिमिटेड, HB एस्टेट डेवलपर्स लिमिटेड, किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड को भी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया है। इसके अलावा अडानी ग्रुप की 2 कंपनियों पे कड़ाई बरती गई है। अडानी टोटल गैस लिमिटेड, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। इनको अब स्टेज 2 में डाल दिया गया है एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में। पहले ये कंपनियां एएसएम के स्टेज 1 में थी, जो अब स्टेज 2 में डाल दी गई हैं। हाल ही में एएसएम के लिस्ट में अडानी ग्रुप की कई कंपनियों को डाला गया है। अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पावर और अडानी विल्मर को हाल ही में एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाला गया है। इसके अलावा एनडीटीवी इंडिया और एक और कंपनी को सख्ती बरती गई थी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में। इसके अलावा अगर बात करें कि कुछ राहत दी गई कंपनियों के बारे में, तो आर्यमान फाइनेंशियल सर्विस को अब एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में स्टेज 1 में डाल दिया गया है, स्टेज 2 से निकालकर। EKI एनर्जी सर्विस को भी स्टेज 1 में डाला गया है। जेट इंफ्रा वेंचर लिमिटेड को भी स्टेज 1 में डाला गया है। इसके अलावा SVP हाउसिंग लिमिटेड को भी स्टेज 1 में डाला गया है। क्रेसांडा सॉल्यूशन लिमिटेड को स्टेज 3 में डाल दिया गया है, जो पहले स्टेज 4 में थी। अब बात कर लेते हैं उन कंपनियों के बारे में जो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से आउट हुई हैं। बीएससी की ये लिस्ट है। इनमें 31 कंपनियों को बाहर दिखाया गया है जो बाहर हुई हैं। 13 मार्च से ये लिस्ट लागू मानी जाएंगी। इनमें आदर्श प्लांट प्रोटेक्ट लिमिटेड, अनुभव इंफ्रास्ट्रक्चर, एरो ग्रीन टेक, भाटिया कम्युनिकेशन एंड रिटेल इंडिया लिमिटेड, ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सोल्यूशन लिमिटेड, कॉन्फिडेंस फर्निस्टिक्स इनरटेक लिमिटेड, धुनसरी टी एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, प्रिवेंट सिनर्जिक लिमिटेड, गोयल एल्यूमिनियम्स लिमिटेड, इन्फॉर्मेड टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड, इंस्पायरिसिस सॉल्यूशन लिमिटेड, कर्मा एनर्जी लिमिटेड, कर्नाटका बैंक लिमिटेड। इसके अलावा लैंडमार्क प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड, लॉयल इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, मधुसूदन सिक्योरिटीज लिमिटेड, महाराष्ट्र अपेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड भी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर हुई है। इसके अलावा मैराथन नेक्स्ट जेन रियल्टी लिमिटेड, MEP इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर लिमिटेड, मिल्क फूड
ओरेकल क्रेडिट लिमिटेड, पेंच इनोवेशन लिमिटेड, पंकज पीयूष ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, रजनीश वेलनेस लिमिटेड भी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर हुई है। इसके अलावा रेजिस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, शांति एजुकेशन इनिशिएटिव्स लिमिटेड, सिम्भावली शुगर मिल्स स्पेस इनक्यूब्रिक्स लिमिटेड है। इसके अलावा स्क्वायर फोर प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड, स्टरलिट पावर सिस्टम लिमिटेड और सुपर मैक्स शाइन स्टील लिमिटेड, इन कंपनियों को एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। अब रुक करते हैं एनएसई की तरफ से जारी एएसएम लिस्ट का। एनएसई की तरफ से जारी एएसएम का शॉर्ट टर्म लिस्ट है, ये भी 13 मार्च से ही लागू मानी जाएगा। इसमें एक कंपनी को शामिल किया गया है, मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, जो बीएसई की तरफ से भी शामिल किया गया है। इसके अलावा आरसीएल लिमिटेड के बारे में हम बात कर ही चुके हैं, ये भी इस पर कड़ाई बरती गई है बीएसई के लिस्ट में भी। अगर इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में बात करें तो एक कंपनी है रिलायंस केमोटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगर इसके लॉन्ग टर्म लिस्ट के बारे में बात करें तो इसमें किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड, जो कि बीएसई की तरफ लिस्ट में भी है, इसको एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया है। अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस पे जो एक्शन हुआ है इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं, ये एक्शन एनएसई की तरफ से भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा परफेक्ट इंफ्रा इंजीनियरिंग इंजीनियर्स लिमिटेड को राहत दी गई है एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में, यानी इसको स्टेज 3 से निकालकर स्टेज 2 में डाल दिया गया है। अगर इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में बात करें तो मैराथन नेक्सॉन रियल्टी लिमिटेड, द कर्नाटका बैंक लिमिटेड, स्पायरिसिस सोल्यूशन लिमिटेड, धुनसेरी टी एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, महाराष्ट्र अपेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, एमईपी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड, एरो ग्रीनटेक लिमिटेड, सिम्भावली शुगर मिल्स लिमिटेड, लैंडमार्क प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, बासा रियल्टी एंड माफ कीजिएगा बासा रिटेल एंड ओवरसीज लिमिटेड है, गोयल एल्यूमिनियम्स लिमिटेड है, कर्मा एनर्जी लिमिटेड भी है। इन कंपनियों को एनएसई की तरफ से भी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। कुछ कंपनियों के जो प्राइस बैंड हैं उनमें बदलाव किए गए हैं। ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड का जो प्राइस बैंड है अब 10% हो गया है। वहीं सूर्यलता स्पाइनिंग मिल्स लिमिटेड का 5% हो गया है। स्टारलॉग एंटरप्राइजेज लिमिटेड का 5% हो गया है। स्प्रे किंग एग्रो इक्विपमेंट लिमिटेड का भी 5% हो गया है। तो इनके शेयरों पे भी कल आप आगे देखकर नज़र रख सकते हैं। सोमवार को इनके शेयरों पर इस कार्रवाई का असर देखने को मिल सकता है। जिन कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया है उनके शेयरों पे भी असर देखने को मिल सकता है, या जो बाहर की गई हैं उनके शेयरों पर इसका सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इनमें से कौन कौन सी कंपनी का शेयर आपकी पोर्टफोलियो में है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।